इस वक्त बड़ी खबर है जिसकी आशंका कल से थी। ईरान बदला कब लेने वाला है? क्या ईरान का बदला शुरू हो चुका है? क्योंकि 3 पॉइंट में ईरान ने कहा था कि हमने अपनी सेना को अधिकार दे दिए हैं कि आप समय तय करेंगे, आप अस्त्र तय करेंगे और आप तरीका तय करेंगे, लेवल, टाइम और टाइप ऑफ एक्शन, ये सब सेना के हवाले था। और बड़ी खबर आ रही है, सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर एक बड़ा हमला हुआ है। सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हम आपको नक्शे से एक एक टारगेट दिखा चुके हैं, एक एक टारगेट, वो नक्शा फिर लाएंगे, लेकिन पहले भाव को लाइए इस बड़ी खबर पर। भाव हो गया जो हम लोगों को आशंका थी। हालांकि अभी ईरान के तरफ से अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई है, ये मैं पहले क्लियर करूं। मैं आपको खबर दिखाता हूँ, खबरें लाइए, फटाफट लाइए, स्क्रीन पर खबरें लाइए। ये देखिए, सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मोर्टार हमला, यूएस फौज में मचा हड़कंप। यूएस फौज में भयंकर हड़कंप है एकाएक हुए इस अटैक से, क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि रिटेलिएट करेगा ईरान, बदला लेगा ईरान। हालांकि आज ही यूएन में अमेरिकी राजदूत ने साफ शब्दों में कहा था कि हम बदला लेंगे। मैं वो 5 पॉइंट भी बताऊंगा, बदले लेने के 5 पॉइंट और 3 टारगेट। अभी ये पहला टारगेट अगर ये पहला टारगेट है तो 2 टारगेट अभी कम से कम और होंगे। ये सब अभी इसी चर्चा में बताएंगे। खबर लाइए, अगली खबर लाइए। ईरान ने 36 घंटे बाद ही ले लिया अमेरिका से बदला, सीरिया में मिलिट्री बेस पर अटैक। यूनाइटेड नेशन में इराक के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने 3 ठिकानों पर जवाबी हमले के संकेत दिए हैं। इरावनी का कहना है कि हम अनुपातिक जवाब देंगे, यानी जितना नुकसान हमें अमेरिका ने पहुंचाया है उतना ही नुकसान हम पहुंचाएंगे। अब अमेरिका के सीरिया बेस पर हमला हो गया है। ये हटाइए, ये तो भारतीय जो न्यूज एजेंसी या मीडिया हाउसेज हैं उनकी खबरें हैं। मैं आपको जो वहां से उस इलाके से खबर आ रही है वो दिखाता हूँ। लाइए जरा, मेहर न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया। मेहर न्यूज ने, यूएनएन है, यूएस बेस मेहर के ही हवाले से खबर है। आप देखिए नीचे, मेहर, यूएस बेस इन सीरिया सेल्ड विथ मोर्टार्स, मेहर न्यूज। नेक्स्ट दिखाइए, अगली खबर लाइए। ये फ्री प्रेस जर्नल है, भारत में है, लेकिन इसकी पत्रकारिता थोड़ी अस्तर वाली पत्रकारिता होती है। इस पे अपडेट आया है, ईरान स्ट्राइक्स यूएस मिलिट्री बेस इन सीरिया अ डे आफ्टर अटैक ऑन इट्स 3 न्यूक्लियर साइट्स, रिपोर्ट्स। ये खबरें हैं। हम लगातार हमारी टीम भी लगी है कि विजुअल्स अगर आप पाए। हालांकि सीरिया की स्थिति मैं आपको हटाइए ये बता देता हूँ भाव के पास चलने से पहले। बशर अल असद जिसका तख्ता पलट हो गया सीरिया में, और अब बशर अल असद रूस में जो है शरण लेकर के बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। बशर अल असद के रहते सीरिया पर जो सबसे डोमिनेटिंग ग्रुप था, जिसका प्रभाव था, वो ईरान का बहुत प्रभाव था। बशर अल असद के रूस जाने के बाद, तख्ता पलट के बाद भी जो अभी भी सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, और 2 धड़े हैं। एक धड़ा वहां पर आज भी ईरान के इन्फ्लुएंस में है बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये चीजें, इसलिए ये जो अटैक है ना, इस अटैक का जियोपॉलिटिकल अगर सिस्टम नहीं समझेंगे तो ये अटैक तो सिर्फ अटैक दिखेगा कि एक अटैक सीरिया में। ये इन हालातों के साथ मैं भाव आ रहा हूँ बस प्लीज आपके पास, क्योंकि ये जो हमने कहा कि 3 टारगेट, अगर ये पहला टारगेट है तो 2 टारगेट और अभी हैं, क्योंकि इरावनी ने यूएन में आज सुबह इरावनी ने कहा था कि हम अमेरिका से आनुपातिक बदला लेंगे। आनुपातिक बदला, जो ये इंटरनेशनल नियम यही है। कई बार ये चर्चा किया भाव ने, जब हमने इस पर चर्चा किया था कि आप पर अगर हमला होता है तो आप उसी अनुपात में रिटेलिएट करते हैं, उतना ही नुकसान दुश्मन को पहुंचाना। ये नहीं कि आपके पास ताकत है तो उस देश को नक्शे से मिटा दो। अमेरिका ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ईरान ने ये ऐलान किया कि हम अनुपातिक बदला लेंगे। और अनुपातिक बदला जब उन्होंने कहा तो ये अनुमान लगाया गया, क्योंकि 3 ठिकानों पर, नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर अटैक किया था अमेरिका ने। तो ये अनुमान लगाया गया कि इरावनी का ये कहना है कि 3 ही बेस पर हम भी अटैक करेंगे। अब वो अटैक का लेवल क्या होगा, वो कितने गंभीर होगा, उसका असर कैसा होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी इसको पहला माना जाए ना माना जाए, इसमें भी सवाल है, ये पहला है या नहीं है। मैं आपको अभी मैप के जरिए फिर दिखाऊंगा वो जो टारगेट हो सकते हैं, लेकिन पहले भाव के पास चलते हैं। बड़ी खबर है, सीधा भाव के पास। भाव, क्या बदले की शुरुआत हो गई? देखिए, इनिशियली तो लगता है कि बदले की शुरुआत हो गई है, क्योंकि मोर्टार से हमला हुआ है। तो इसमें मुझे लोकल प्लेयर्स ज्यादा इन्वॉल्व है, ये भी लगता है कि लोकल, जैसा आपने कहा कि सीरिया में तो एक गुट है जो ईरान के समर्थक है।
क्या लोकल गुट का हाथ, क्योंकि जो उत्तरी पूर्व सीरिया के अल हसाका प्रांत में के कसरूख इलाके में मौजूद है ये, और यहाँ पे काफी अफरा तफरी मची है जब ये मोटर से हमला हुआ। और एक बात और, हमको इसको सिर्फ सिंगल लेके नहीं चलना पड़ेगा। इस हमले के पहले रविवार को राजधानी दमिश्क के दुवैला इलाके में एक चर्च है, सेंट एलियास चर्च, उसमें प्रार्थना चल रही थी। उसमें एक आतंकवादी अंदर घुसा, उसने अंधाधुंध फायरिंग की और खुद को फिर उड़ा दिया। 20 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग गंभीर घायल है, और इसके पीछे ISIS का हाथ, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उसके दूसरे ही दिन मोर्टर से हमला होना अमेरिका के बेस पे, तो क्या ये सीरिया का ये गुट, ईरान, ISIS, क्या ये सब मिलके कोई नई रणनीति के तहत हमला हो रहा है? ये देखना होगा। कई जगह कूटनीति ये भी कहती है कि आप हमला तो करो लेकिन अपना नाम बताने दो। तो ये लोकल स्टेट प्लेयर था क्या? हाँ, ये अभी तक चर्चों पे तो हमले होते थे, लेकिन अमेरिकन बेस पे कभी हमला नहीं हुआ। अमेरिकन बेस पे हमला होने के मायने ही है ये इराक के हमले का बदला है। अब वो ईरान ले रहा है, ईरान के मित्र ले रहे हैं, ईरान के सिंपथाइजर ले रहा है, या ईरान ही अपने सिंपथाइजर बता के ले रहा है। क्योंकि ईरान ने अभी तक इसको ओपन अप नहीं किया। ईरान ने अभी तक इसको घोषणा नहीं की कि हमने हाँ ये किया है। क्या ऐसे छुपे हमले होते जाएंगे? क्या बदला ऐसा ही लेते जाएगा? क्या ट्विन टावर एक बार फिर से कोई होने वाला है अमेरिका में? कई आशंकाएं। देखिए, जब अमेरिका ईरान के युद्ध में उतरा तो लगातार अमेरिका में एक लॉबी ट्रंप को लगातार इसके लिए मना कर रही थी कि क्यों हम जबरदस्ती मिडल ईस्ट में अपने आप को उलझे, क्यों अमेरिका को टारगेट पे लाए आतंकियों के बिना वजह, जब कुछ शांत चल रहा है। इजराइल ने अटैक किया, इजराइल निपटे। इजराइल को आप जितनी मदद कर रहे हो अपनी जगह पे है, लेकिन खुद जंग में उतरना ये अमेरिका का जंग में उतरने जैसा है। लेकिन ट्रंप साहब ने कर दिया। अब ट्रंप साहब ने कर दिया तो ईरान क्या करेगा? छद्म में युद्ध खेलेगा, युद्ध करेगा, डायरेक्ट हिट करेगा, इनडायरेक्ट हिट करेगा, लोकल स्टेट प्लेयर्स को हाथ मिलेगा। क्योंकि अभी तक कितना भी उस क्षेत्र में अशांति हो, अमेरिका के बेस पे किसी ने अभी तक हमला करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, कभी नहीं। ऐसा नहीं कि सीरिया में वहां पे गृह युद्ध नहीं चल रहा है। 2 साल से गृह युद्ध चल रहा है वहां पे। लोग लगातार लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन कभी अमेरिका एयरबेस को कभी उन्होंने टारगेट नहीं बनाया। इस बार यदि बनाया है तो उसके पीछे कारण क्या है? कि भी कोई भी अटैक करता है उसके पीछे कारण होता है। और यदि ये कारण ईरान है तो फिर इसमें ईरान इन्वॉल्व है। क्योंकि अटैक छोटे स्केल का था, मोटर का अटैक था। हम मिसाइल का अटैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ। क्योंकि 1100 किलोमीटर दूरी पे आई है जहां हमला हुआ है। और 1100 मीटर दूरी के रेंज में इनके पास सैकड़ों मिसाइल है अलग अलग टाइप के, जो मिसाइल उस वहां जा सकते हैं। लेकिन ये ग्राउंड अटैक हुआ है, ये ग्राउंड अटैक हुआ है। ग्राउंड कोई करो नहीं। इसके आउट मायने समझने के लिए थोड़ा मैप पे चलते हैं। मैप में इस हमले पर मैं एक बार फिर दर्शक जो नए जुड़े हैं, अभी लाइव में नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि सीरिया में हसाका प्रांत है, इसकी दूरी ईरान से 1100 किलोमीटर 1100 किलोमीटर है। सबसे पहले जब सैन्य बेस पर अटैक की बात आई थी कि बदला लेने के लिए अटैक किया जाएगा, हमने बताया था बहरीन में 5th फ्लीट जो है इंडियन अमेरिकन नेवी की, वो पहला टारगेट बताया गया था। ये और सबसे करीब जो ईरान के सबसे करीब बेस है वो इराक वाले बेस है, इराक के बेस। लेकिन चुना सीरिया को अभी ईरान ओन करता है, या कई अभी सवाल खड़े होंगे। सीरिया और सीरिया में ये जो बेस था ये 1100 किलोमीटर दूर था। एक बात और अभी चर्चा में आनी चाहिए, अमेरिका में आज ही अलर्ट घोषित हुआ है कि यहाँ भी हमले हो सकते हैं, आतंकी हमले भी हो सकते हैं, स्लीपर सेल भी अटैक कर सकते हैं। दरअसल जब जो काम किया है इजराइल और अमेरिका ने, ईरान
ने बहुत सारे ऐसे समूह हैं जिनको आर्थिक रूप से, हथियारों से, ट्रेनिंग में मदद की है। वो हिजबुल्ला है, वो हुती है, वो सीरिया में बशर अल असद का जो कैंप था वो कैंप है, हर तरीके की उनको मदद की है। तो ये सवाल है कि हो सकता है कि अभी ईरान डायरेक्ट बदला न ले रहा हो, ये ईरान के साथ सिंपैथी रखने वाले समूह ही अभी ये शुरू कर दिए, ये भी हो सकता है। देखिए, ये वो संसदी फैलाने के लिए नहीं कहते कि नहीं ईरान ने निपटा दिया, हो सकता है ईरान के एक बात कंफर्म है, एक बात कंफर्म है कि हमला हुआ है। हाँ, हमला हुआ है, अमेरिकन बेस पे हमला हुआ। हमला किसने किया, हमले के पीछे कारण क्या हो सकता है? अभी तक एयरबेस पे कभी हमला नहीं हुआ। यदि हमला हुआ है तो वो क्या ईरान का बदला है? फिर ईरान का बदला ईरान ले रहा है कि ईरान के मित्र ले रहे हैं, ईरान के सिंपथाइजर ले रहे हैं, ईरान के पाले हुए पिट्ठू ले रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं। ईरान अभी इसमें शांति बनाए रखा हुआ है, ना उसने ओनअप किया ना डिसोन किया। अब मैप जो दिखा देते हैं, मैप जो दिखाइए, कंट्रोल रूम मैप दिखाइए। ये मैप नहीं, बिल्कुल जो मैप वहां के थे, जो बेस हैं, बेस के मैप दिखाना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से दिखाने हैं। ये देखिए, आप लोग कंट्रोल रूम मैप लाइए। वो ये तो आपने फोर्डो के मैप दिखाए, जो मैप हमने दिखाए थे आसपास, जैसे मिस्र में, सीरिया में, लेबनान में, अमेरिका का बेस कहाँ है? हाँ, और वहाँ सैनिक कितने हैं, वो कहाँ कितने सैनिक और बेस कौन कौन से हैं, वो मैप लाइए। आप फटाफट लाइए, मैप रेडी कीजिए। ये कंफ्यूजन है। ये मैप जो अभी आया था, ये फोर्डो का मैप है, जहां से आज ही खबर आई। ये खबर अब भारतीय मीडिया में भी स्पेकुलेशन हो रहा है कि 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम वहां से अपना हटा करके सेट कर चुका था ईरान। हाँ, उसका मैप था, क्योंकि हम लोग लगातार कंट्रोल रूम में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो मैप, सैटेलाइट जो भी हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी आती है हम लाते हैं। लेकिन एक कमेंट इस पर तब तक ले लेते हैं जब तक रेडी कर रहे हैं। भाऊ, ये अटैक इस वार को क्या एस्केलेट करेगा? ये युद्ध अब बड़े पैमाने पे हो जाएगा, क्योंकि अभी पुतिन की मुलाकात खत्म हुई है। एस्केलेट होगा। एस्केलेट इसलिए होगा कि अमेरिका ये नहीं कह सकता है कि भाई ईरान ने नहीं किया, हम दूसरे लोगों को किसने किया ही देखेंगे। सवाल है, अटैक हुआ है, और इसके लिए ट्रम्प साहब को गन पॉइंट पे ले गया अमेरिका की जनता, जिनका उनके भी एयरबेस पे हमला हुआ है। अमेरिका के सार्वभौमता पे हमला हुआ है, अमेरिका की अस्मिता पे हमला हुआ है। हमला अभी तक नहीं हो रहा था, किसने हमले के लिए हुस्काया? ईरान पे हमले करके आपने ईरान के सिंपथाइजर को हुस्काया क्या? ईरान तो हाथ खड़े कर देगा कल, हमने तो नहीं करा। क्योंकि ये लोकल प्लेयर ही है इसमें। लोकल प्लेयर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमला मोटर से हुआ है। जो वहाँ अलग अलग सिविल वॉर में जो लोग एक दूसरे के खिलाफ जो खासकर एयर मिसाइल नहीं दागते हैं, वो मोटर, स्टेन गन या मशीन गन, AK-57 या इस टाइप के हथियारों का उपयोग हो रहा है आपस में सिविल वॉर में। वही मोटर इसमें यूज हो रहा है, या ईरान ने किया हो लेकिन उसको शक्ल दिखाने के लिए मोटर से हमला करवाया हो, ईरान के पूरी लॉजिस्टिक हो, ईरान का पूरा साथ हो, ईरान ने पूरा प्लानिंग किया हो और लोकल प्लेयर के हाथ से करवाया हो। हाँ, ये देखिए, ये मैप आ गया। ये मैप में देखिए, मैं कुछ पोर्शंस आपको बताता हूँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मैप जो है, सबसे पहला मैप भी सबसे सटीक मैप दिखाया है इन्होंने। आप ये देखिए, सबसे लेफ्ट में आइए, सबसे लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट और सबसे टॉप आपको 1 नंबर और 2 नंबर दिख रहा होगा। 1 नंबर लिखा है ये जॉर्डन है, 2 नंबर लिखा है इराक है, और इसके ऊपर जो इलाका आपको दिख रहा है यही सीरिया है, ये सीरिया है। अब इसकी लोकेशन देखने के लिए एक बात और आपको देखनी होगी कि ये सीरिया के बगल में जो आपको दिख रहा है वो इजराइल है। सीरिया के तुरंत बगल में देखिए वो इजराइल है। ईरान के और इजराइल के बीच में ये आपका इराक का उत्तरी हिस्सा आता है, और फिर सीरिया आता है, और फिर इजराइल आ जाता है। यही कुल मिला के दूरी है। इजराइल के तरफ ये सीरिया में जो अटैक हुआ है और सीरिया की अशांति, ये इजराइल के लिए भी खतरे का संकेत है कि इजराइल में उसके समर्थित लोग ही सही अटैक इजराइल के बगल में सीरिया में कर रहे हैं।
वो आपके पश्चिम में भी जा सकते थे। आप ईरान के दक्षिण में आइए, ईरान के दक्षिण में इतने सारे हैं और बिल्कुल बगल में है, ईरान के सीमा से लगे हुए। आप नीचे से देखेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14 ये जो है नीचे, ये ओमान का और यूएई का, ईरान की सीमा से सटा हुआ है, बिल्कुल सीमा से सटा हुआ है। उसके बाद आप बहरीन में जाएंगे और कतर में, तो कतर और बहरीन में देखिए 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये बहरीन और कतर ईरान से बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल टच है। इसके अलावा जो अरब की खाड़ी जो है उसकी नहीं, ये गल्फ ऑफ एडन है, एडन की खाड़ी, उसके बगल में बिल्कुल आप देखिए वहां पर 13 नंबर, 14 नंबर, ये भी पास में है। इसके बाद कुवैत में देखिए, कुवैत का तो एक सैन्य अड्डा जो 3 नंबर है, वो कहते ना कि हाथ से छू करके चले आओ, उतने पास है, बिल्कुल ईरान की सीमा के बिल्कुल पास है। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। और इराक में 2 नंबर है, वो भी पास में है। जॉर्डन वाला दूर था, 1 नंबर वहां पे निशाना बना सकते थे, लेकिन सीरिया में बनाया। मैं बदलिए, मैं कहाँ पर सैनिक कितने हैं और सीरिया में कितने सैनिक हैं जो अनुमानित है, ये अभी का नहीं है, लेकिन इसी से मिलते जुलते मोटे मोटे आंकड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सीरिया, इस मैप में आप देखिए, वहीं चलिए ऊपर, सीरिया में देखिए 800 सैनिक हैं। लेकिन ये जो फौज है अमेरिका की फौज, उसमें हड़कंप मचाने के लिए पर्याप्त ये हमला रहा, क्योंकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि हड़कंप मचा हुआ है। अब इस खबर को, ब्रेकिंग न्यूज, इसको लंबा हम खींचेंगे, तो फाइनल कमेंट आशीष, फाइनल कमेंट इसीलिए मुझे लगता है सीरिया इसलिए भी चूज किया होगा क्योंकि सीरिया में बाकी सभी जगह पे आपको सिंपैथाइजर नहीं मिलेंगे। ईरान भाई, जैसा आप जॉर्डन में देखिए तो जॉर्डन में सिंपैथाइजर नहीं मिलेंगे आपको, स्टेट प्लेयर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ एक धड़ा ऑलरेडी ईरान का समर्थक है, या ईरान जिसको समर्थन देता है, वो धड़ा ये ऑपरेटिव काम कर सकता है, इसलिए सीरिया पहले हुआ होगा। और ये 100% स्टेट प्लेयर का काम है, लेकिन ये बदला ईरान का है, ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि अभी तक एयरबेस को उन्होंने छेड़ा नहीं था। हमले में यूज किया गया मोर्टार, दूसरी बात है सीरिया ही क्यों, बाकी जगह यूएई से लेकर तमाम जगह पे आपके बेसिस है। आपने कहा एक बेस तो आप छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन वहाँ लोकल सपोर्ट क्या मिलेगा? लोकल सपोर्ट आपको सिर्फ सीरिया में मिल रहा है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध चल रहा है। ये पॉइंट यही से शुरुआत है। इस पर अपडेट्स, क्योंकि अभी अपडेट्स आ रही हैं, हम फॉरेन मीडिया को जो फॉलो कर रहे हैं कि अब अपडेट्स बढ़ रही हैं, इस पर और अपडेट आएगी, ईरान क्या करता है। और इसके बाद अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा रूस, चीन, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन तीनों से, क्योंकि मीटिंग के बाद रूस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या जारी होता है, क्या आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर बढ़ते हैं, उस पर हम लोगों को नजर रखनी होगी। हम यहीं पर रोकते हैं। दर्शक बहुत सारे कह रहे हैं कि 12,500 लोग देख रहे हैं, रुकिए। दर्शक कमेंट कर रहे हैं कि 12,500 लोग लाइव हैं, रुकिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है, न्यूज आप तक जानी महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है। 12,500 जबरदस्ती खींचने का कोई मतलब नहीं है। इतनी बात तय है, अमेरिका का एयरबेस सीरिया में हिट हुआ है, हिट मोर्टार से हुआ है। ईरान ने इस हमले की अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है। सीरिया में गृह युद्ध है, सीरिया में एक धड़ा ईरान का समर्थक है। हो सकता है कि उस स्टेट प्लेयर ने ये काम किया हो, उनके समर्थकों ने काम किया हो, लेकिन इसके पीछे ईरान नहीं है, इसको हम रूल आउट नहीं करते। क्या ये शुरुआत है छद्म युद्ध की शुरुआत? क्या अल्टीमेटली बड़े युद्ध में होगी?